अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यूसुफ जनेद साहब, जो कि पाकिस्तानी एम्बेसी के एम्बेसडर हैं यहाँ पर अनकरा में। और अनकरा में ही हम मौजूद हैं। मैं आज मुख्तसर सा इनका एक व्यू लेना चाह रहा हूँ पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से, और इनकी यहाँ पर जो सर्विसेज हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, उस सिलसिले में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी कम्युनिटी की तादाद पिछले 3-4 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और इस तादाद में आपकी ज़ाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कौंसलेट और एम्बेसी की बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो क्या देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में अब जो सूरत हाल है, पाकिस्तानी जिस तादाद में यहाँ पर हैं, तो पाकिस्तानी बिजनेस भी बढ़ रहा है यहाँ पर, और पाकिस्तानी और तुर्की पब्लिक टू पब्लिक और बिजनेस मैन टू बिजनेस मैन रिलेशनशिप भी बढ़ रहा है। क्या देख रहे हैं आप मुस्तकबिल में इसके हवाले से? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया कि मैं आपके तवज्जुह से कम्युनिटी से भी बातचीत कर सकूँ। और बुनियादी तौर पे आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है कि यहाँ काफ़ी तादाद में अब लोगों का इजाफा हुआ है। उसकी 2-3 वजूहात हैं कि एक तो ये है कि बुनियादी तौर पे यहाँ पे हमारे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ने आए और वो यहाँ पे कुछ रुक भी गए, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश करना शुरू किया है। और खुशाइंद बात है कि कानूनी तौर पे आए, कानूनी तौर पे वो चल रहे हैं। और अगर किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी या जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो लीगलाइज सिस्टम के तहत चल रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे पिछले चंद सालों में जो हुकूमत थी उसने प्रॉपर्टी के हवाले से इंकरेजमेंट की थी कि लोग अगर चाहें तो वो रेजिडेंस परमिट मिल सकता है एक ख़ास अमाउंट ऑफ की अगर इन्वेस्टमेंट की जाए, तो उसके ज़रिए भी काफ़ी लोग यहाँ पे आए। और तीसरा, जो लोग आए वो गैर कानूनी तारकीन वतन थे, तो उनकी सही तादाद तो कभी किसी को मालूम नहीं होती, क्योंकि वो आते रहते हैं, कुछ आगे चले जाते हैं, कुछ डिपोर्ट हो जाते हैं, कुछ सेटल हो जाते हैं। तो ये इस मिक्स की वजह से एक कम्युनिटी में इजाफा तो हुआ, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब लोगों का रुझान जो है वो तालीमी सरगर्मी की तरफ ज़्यादा है। हमारे माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो टर्किश यूनिवर्सिटियों में, इस्तांबुल में, अंकारा में और इवन दूसरे शहरों में भी और साइप्रस में भी काफ़ी तादाद में हैं, और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में जा भी रहे हैं। इसका मैं समझता हूँ कि दोनों सूरतों में फ़ायदा होगा कि अगर वो वापस जाएंगे तो आला तालीम याफ्ता होंगे और वो नेचुरली अपने मुख्तलिफ शोबों में जाके उनकी खिदमत करेंगे, और अगर यहाँ रहेंगे तो वो नेचुरली खुद भी तरक्की करेंगे और एक फॉरेन एक्सचेंज का ज़रिया भी बनेंगे। तो ये एक बेसिकली एक खुशाइंद बात है। जो दूसरा पहलू है जो थोड़ा सा तकलीफ से है, जिसको मैं हाईलाइट करना भी चाहूँगा, वो ये है कि यहाँ पे गैर कानूनी जो लोग आ रहे थे या आ रहे हैं, अब तादाद काफ़ी कम हो गई है। ये अब काफ़ी मुश्किल है, और मैं लोगों से यही दरख्वास्त और अपील करूँगा कि ये कदम उठाने से पहले बहुत सोचें, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार के मौके उस तरह नहीं है जैसे बाकी मगरबी ममालिक में है, क्योंकि लैंग्वेज का भी बैरियर है और चीज़ें भी हैं, और खुद उनकी आबादी बहुत बड़ी है। बेसिकली आप कम्पीट करते हैं जॉब्स के लिए। तो दूसरा ये होता है कि इससे मुल्क का इमेज भी मजरूह होता है, जो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि हमारे तुर्की के साथ ताल्लुकात जो हैं वो कोई रिवायती दो मुल्कों वाले ताल्लुकात नहीं है। हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बेहद बरादराना, अखुवत, मोहब्बत और भाईचारे की बुनियाद पे है। तो कोई ऐसा कदम जो इंडिविजुअल उठाए और पूरे मुल्क की बदनामी हो, उससे हमें इज्तनाब और परहेज़ करना चाहिए। और बुनियादी तौर पे यही कोशिश करनी चाहिए हर शख्स को जो यहाँ है, चाहे इवन टूरिस्ट भी है। मैं तो कभी मेरे पास कोई टूरिस्ट भी आते हैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि आप जितना अरसा यहाँ पे हैं, अपने आप को पाकिस्तान का सफ़ीर समझें। जिस तरह आप अपने मुल्क में, अपने घर में अपने वालिदैन की इज़्ज़त करते हैं, अपने बुजुर्गों की इज़्ज़त करते हैं, अपने दोस्तों के साथ प्यार से रहते हैं और अच्छा माहौल रखते हैं, वही चीज़ यहाँ भी रहनी चाहिए, ताकि मुल्क की इज़्ज़त और अज़मत के ऊपर कोई हर्फ ना आए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने इलीगल माइग्रेंट्स वाली। और इलीगल माइग्रेंट से आप क्या समझते हैं कि वाकई पिछले 2-3 साल में पाकिस्तान का इमेज यहाँ पर ख़राब हुआ है, और उससे इसे बचाने के लिए इलीगल माइग्रेंट्स की आमद और रफ्त को रोकना होगा? बुनियादी तौर पर जी,
इलीगल माइग्रेंट्स की आमदोरफ्त तो हमेशा हर दौर में रोकनी चाहिए, बिकॉज इलीगल है, जी। लेकिन माशी हालात भी सामने होते हैं, नजर चीज़ें आ भी रही होती हैं, और ये कोई आज की बात नहीं है। पीछे अभी तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हालात बहुत बेहतर हैं, लेकिन कुछ साल पहले कुछ थोड़े से मसाइल हुए थे लोगों के, यहाँ पे शायद लोकल कम्युनिटी का भी कोई रिएक्शन था, कुछ मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ और लोगों का भी हाथ था, कि वो एक अपॉर्चुनिटी लोगों ने अवेल प्रोवोक करने भी की किया कोशिश गया। की कि पाकिस्तान तुर्की के ताल्लुकात या पाकिस्तान का इमेज खराब किया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अब पिछले 2 ढाई साल से चीज़ें जो हैं वो तकरीबन स्मूथ हो चुकी है, और अब तुर्की की हुकूमत जो है वो खुद भी खासी एक्टिव है, बिकॉज इनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट्स हैं और मुल्कों से भी हैं, तो यहाँ पे अब जो है वो इलीगल इमिग्रेशन को कर्ब करने की काफ़ी ज़्यादा टेंडेंसी पाई जाती है, और वो नेचुरली वो उस प्रोसेस के तहत रिपेट्रिएशन भी लोगों की हो रही है, वापस भी जा रहे हैं, उसमें हमारी हुकूमत मुकम्मल तावन कर रही है, और जो बुनियादी सहूलियात चाहिए लोगों को वो हम देने की मुकम्मल कोशिश करते हैं। इवन वो लोग जो बाज़ वजूहात की बुनियाद पर गिरफ्तार हो जाते हैं या कोई और मसले का शिकार हो जाते हैं, एम्बेसी और काउंसलेट दोनों हम वक्त उनके लिए हाजिर हैं, जो कुछ हम उनकी कानूनी मदद कर सकते हैं हम करते हैं। इसी तरह जो लोग वापस जाना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग भी आते हैं हमारे पास जो खुद ही कहते हैं कि जी हम वापस जाना चाहते हैं, हम आ गए थे इलीगली लेकिन हम जाना चाहते हैं, तो उनको हम रिपेट्रिएट करने में मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट ये आपका आपकी ये बात है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि महाना तकरीबन 6 से 800 अफराद आजकल के इस जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें आउट पास के लिए रजू करते हैं इलीगल माइग्रेंट। इसका मतलब ये है कि वो यूरोप जाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन आप आगे यूरोप जाने के मौके सिफर हैं, यानी बिल्कुल भी नहीं है। तो वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते और आपसे रिज्यू करते हैं, कौंसलेट से रिज्यू करते हैं कि हमें आउट पास दे के वापस फैसिलिटेट करके भेजा जाए। तो क्या पैगाम है कि पीछे से जो आने वाले हैं उनको ये पैगाम जाना चाहिए हमारी तरफ से कि यहाँ पर कोई ऐसे मौके नहीं है कि आप यहाँ पर सर्वाइव कर सकें? देखिए, मैं बुनियादी तौर पे हमेशा से इस चीज़ का कायल रहा हूँ कि हमारे मुल्क में मौक़ों की कमी नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो तरक्की पज़ीर है, जहाँ बेतहाशा गुंजाइश है काम करने वाले लोगों के लिए, अपने रोज़गार की तलाश के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारा निज़ाम में जो था वो स्किल लेबर, सेमी स्किल लेबर और इस तरह की लेबर की ट्रेनिंग्स प्रॉपर नहीं हुई थी, और कुछ जो पुराने वक्तों में यूरोप में लोग चले गए उनकी सक्सेस स्टोरियाँ सामने आई, तो लोगों के अंदर एक चाहत पैदा हुई बाहर जाने की कि जी ये एक अच्छा रास्ता है। करेंसी एक्सचेंज बहुत बड़ा एक फैक्टर आ जाता है कि अगर आप $1 को आज आप देखें तो वो 280 रुपये के बराबर है। यहाँ मतलब $1 की आपको चाय मिलती है, वहाँ 280 रुपये मिल जाते हैं। तो एग्जैक्टली। वो एक्सचेंज रेट भी एक बहुत बड़ी कशिश रखता है लोगों के लिए बाहर आने की, और यूथ कोशिश करती है आने की। मेरी हमेशा लोगों से यही दरख्वास्त भी रही है, ख्वाहिश भी रही है कि अगर आप अपने आप को एक ख़ास लेवल पे स्किल लेबर या वाइट कॉलर लेवल या ब्लू कॉलर लेवल में एक प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप ले जाएंगे, तो आपको इलीगल होने की ज़रूरत ही नहीं है। लीगल मौक़े दुनिया में बहुत है, ठीक है। और हम इंशाल्लाह मतलब पूरी कोशिश करते भी रहते हैं कि कोई जहाँ भी अपॉर्चुनिटी बने लीगली लोगों को बुलाने की या आगे उनको मौक़े रोज़गार के दिलवाने की हम कोशिश करते रहते हैं। बुनियादी तौर पे ये फ़ैसला इंडिविजुअल का है, हुकूमत अपने तौर पे करती है, मुकम्मल तौर पे हुकूमत की कोशिश यही होती है कि कोई इलीगल मतलब कोई इलीगल जहाज़ से तो आएगा नहीं, वो मुख्तलिफ ज़राए से आते हैं, बाय रोड आ रहे हैं, बाय सी आ रहे हैं। अब वो बेसिकली हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट जो क्रिएट हो गया कि जी बाहर चले जाओ तो बहुत पैसा है, वो शायद कुछ लोग जो गाँव देहात में वापस आए उनको लोगों ने देख के कहा कि जी बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन इसके साथ बहुत सारी तल्ख कहानियाँ भी हैं जो मतलब लोगों को नहीं पता होती हैं, या पता होती हैं तो इग्नोर कर देते हैं कि हर आदमी जो बाहर आया है वो इस तरह से इलीगल वो सेटल नहीं हुआ। ये बुनियादी तौर पे एक फैसला तो इंडिविजुअल का है, लेकिन इसको हमें देखना चाहिए और लोगों में आगाही पैदा करनी चाहिए कि अगर अपने आप को वो स्किल लेबर के तौर पर तैयार करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज लामहदूद है। लीगल अपॉर्चुनिटीज हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी बहुत बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तान की यहाँ पर रेजिडेंट परमिट पर मुकीम है, ख़ास तौर पर इस्तांबुल में अगर बात करें तो। अब ये जो रेजिडेंट परमिट पर अफराद हैं वो टर्किश सिटीजन नहीं हैं और उनको लैंग्वेज बैरियर भी उनका भी सामना करना पड़ता है। तो
नॉर्मली उनके जो उनका काम के मौके या उनके बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है तो टर्किश गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, क्योंकि वो ना तो प्रॉपर लीगल काम कर सकते हैं और ना ही इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में वो अपने अपने कम्युनिकेट कर सकते हैं टर्किश गवर्नमेंट को या महकमे को। तो इसमें आप समझते हैं कि जो रेजिडेंट परमिट पर अफराद हैं यहाँ पर पाकिस्तानी, उसके सिलसिले में कोई कमेटी बननी चाहिए जो उनके इस तरह के डिस्प्यूट और इस तरह के मामला के हल के लिए उनकी मदद कर सके। लेकिन मतलब बुनियादी तौर पे ये फैसला लोगों ने खुद अपने तौर पे किया कि जब ये टर्किश गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस की थी रेजिडेंस परमिट वाली ऑन बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो आ गए। अब उस स्कीम के खदोखाल बड़े वाजे थे कि जी आप इसमें ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। इसी तरह उनके यहाँ बिजनेस वीज़ाज भी हैं, बिजनेस परमिट्स भी हैं, मतलब वो अगर आपने ख़ास बिजनेस किया है तो उसमें वो आपको परमिशन दे देगी। लेकिन अगर आपने रेजिडेंस परमिट लिया है, आपने घर खरीदा है, तो फिर आपके पास वो राइट्स नहीं है कि आप जॉब कर लें या आप कुछ और कर लें। अब लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं जी आ गए अब हम करेंगे। ह्यूमन टेंडेंसीज हैं उनको भी आप देखते हैं, तो उसमें मसाइल आते हैं कुछ लोगों को। लेकिन लैंग्वेज का बैरियर डेफिनेटली है, मतलब वो हमेशा से था और अभी भी है। लेकिन एम्बेसी और काउंसलेट हमेशा ये कोशिश करती है कि अगर हमारे से कोई रिव्यू करता है तो हम अपने तौर पे जितनी हद इम्कान मदद कर सकते हैं रूल्स के फ्रेमवर्क में रहते हुए वो हम ज़रूर करते हैं। ठीक है। क्योंकि हमें यही होता है कि जी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी है, और मतलब क्यों किसी के साथ कोई मसला हो जाए। तो हम इनके जो मुतल्लिका इदारे हैं उनसे हमारा मुस्तकिल कॉन्टेक्ट रहता है। बल्कि अगर आज की तकरीब में भी आप देखें तो उनके वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे। तो मेरी तो ज़ाती ख्वाहिश ये होती है कि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लिएज़ॉन भी हम रखें, ताकि ये है कि ये चीज़ें चलती रहें। ठीक है, डॉक्टर साहब स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद मैंने देखा है कि पिछले 4-5 साल में यहाँ स्टडी के लिए आ रही है। अभी एक रिसेंटली एक 2-3 दिन से मसला चल रहा है साइप्रस में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की फ़ीस देने के बावजूद वहाँ पर एंट्री के लिए मुश्किलात का सामना है और वो स्टूडेंट जो है उन्होंने रजू किया है हमारी काउंसलेट से, आपके भी इल्म में होगी ये बात। तो इस तरह के मसाइल में स्टूडेंट की हेल्प आउट करने के लिए प्रॉम्प्ट एक्शन चाहिए होता है। तो आपकी तरफ से क्या इक़दामात उठाए जाते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि हमसे जब भी कोई कॉन्टैक्ट करता है, तो मैं अपने तौर पे कह सकता हूँ, और नेचुरली काउंसलेट मेरे नीचे है, तो काउंसलेट के हवाले से भी बात कर सकता हूँ। हमारा रिस्पॉन्स टाइम तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आई वुड से कि 100% इंस्टेंट होता है। अब तवक्कुआत बाज़ औक़ात ऐसी होती हैं लोगों की, कागज़ गलत भर दिए, कुछ चीज़ें गलत हो गई, लेकिन तवक्कुआत ये है कि जी कल काम हो जाए। ठीक है। उसमें एक नेचुरल क्रेविंग आती है, टेंडेंसी होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई इतने मेजर वाक़यात नहीं होते। जैसे यही वाला आप वाक़या जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैंने आज सुबह ही बात की है अपने तमाम अफ़सरों से कि जी इसके ऊपर इंस्टेंटली मतलब हम एक्शन जितना भी ले सकते हैं लें। हमारे अफ़सर राब्ते में आए हैं और एग्ज़ामिन कर रहे हैं कि क्या वजूहात है। क्योंकि ये इतने अरसे से स्टूडेंट आ रहे थे, ऐसा कभी हुआ नहीं था। अगर कोई हुआ है तो उसके पीछे कोई वजह है, समझने की वजह है कि क्या उसमें कुछ कागज़ात में गलती है या कहीं सिस्टम में कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो लोगों को समझ नहीं आ रही। तो वो होपफुली एक आध दिन में इंशाल्लाह इसके ऊपर हम आगे चीज़ों को लेके चलेंगे चलेंगे और देखेंगे किस तरह होता है। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे ये कि ये जो जैसे कि आपने बड़ी डिटेल में इल्लीगल माइग्रेंट्स के बारे में बात की है, तो इसका एक हल तो ये है कि यहाँ पर जो आपके लिए आपको रिज्यू करते हैं आउटपास के लिए और कहते हैं कि हमें हमारी माली और हमारी अमदाद की जाए कि हम वापस पाकिस्तान जा सकें। तो उनसे क्या हम आज तक वो डेटा कलेक्ट कर सकें कि वहाँ पर जो इंसानी स्मगलर हैं पाकिस्तान में, जो वहाँ से इन्हें इनिशिएट करके, इन्हें मोटिवेट करके और इन्हें सुहाने ख्वाब दिखा के यहाँ पर भेजते हैं और ख़तरनाक रास्तों के ज़रिए ज़िंदगी मौत के पुलसरात से गुज़र के वो यहाँ पहुँचते हैं। क्या उनका कोई कला कमा करने के लिए मैकेनिज़्म है कि वहाँ पर उनको कंट्रोल किया जा सके कि वो वहाँ से लोगों को मासूम लोगों को लूट कर यहाँ देखिए, ना भेजें? बिल्कुल है हमारे यहाँ, मतलब ये देखें कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ महकमे हैं जो इमिग्रेशन को डील कर रहे हैं, एफआई है और लोग हैं, और हमारे पास जो डेटाबेस होता है हम वो सारी मालूमात उनको फराहम करते हैं। हम तो यहाँ तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं ना, लेकिन यहाँ जो है उसको हमने देखभाल करनी है, उसको वापस भेजना है। लेकिन क्योंकि नेचुरली इट्स अ टू वे फीडिंग प्रोसेस, तो वो हमारा कॉन्सेप्ट मैकेनिज्म तो रहता है। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि ये सारी बातें उसी तरह है जैसे कि अगर आप ड्रग स्मगलिंग देख लें, कि सारी दुनिया अगर ड्रग्स को ख़त्म करना चाह रही है तो ड्रग्स नहीं ख़त्म होते।
اس کی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جی وہ فائنینشلی اتنی لوکریٹو ہو جاتی ہیں یہ ٹریڈس کے، اس میں لوگ رسک لینے کو تیار ہو جاتے ہیں. جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں ان کے اندر کوئی انسانیت یا اخلاق نام کی چیز تو ہوتی نہیں ہے. جی بالکل. ان کا دین ایمان اور ہر چیز وہ ہے، پیسہ بن چکا ہوتا ہے. وہ ان چیزوں کو قطعی غور نہیں کرتے کہ ملک کی بدنامی ہو رہی ہے یا کوئی انڈیویجول سفر کرے گا یا حادثہ ہو جائے گا یا وہ راستے میں مر جائے گا. وہاں مطلب وہ پیسے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آنے والا جو ہوتا ہے وہ روشن مستقبل کا جو اس کو خواب دکھایا گیا ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے. لیکن حکومت مکمل طور پہ اس چیز کے اوپر مطلب عمل پیرا ہے کہ اس سلسلے کو حد الامکان حد تک ختم کیا جائے اور روکا جائے، اور اس میں خاصیت تک کامیابی بھی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اب انفلو کافی کم ہوا ہے. انفلو کم ہوا ڈاکٹر صاحب. جب یہاں سے یہ لوگ آؤٹ پاس کے لیے آپ سے رجوع کرتے ہیں اور واپس جاتے ہیں تو وہ ایک ڈیکلیریشن فارم جو ہے وہ فل کرتے ہیں. کیا اس میں وہ انسانی اسمگلر جس کی مدد کے ذریعے وہ یہاں پر آئے ہوتے ہیں، کیا اس کو ڈیکلیریشن فارم میں ڈکلیئر کرتے ہیں کہ وہ کون شخص لیکن ہے؟ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میں کبھی بھی آپ شاید ڈسکس بھی نہ کرنا چاہوں مطلب پبلک کے سامنے یا ویسے، لیکن اتنا میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ ہم ان تمام چیزوں سے آگاہ ہیں اور ہم حد الامکان کوشش کرتے ہیں کہ جو میکسیمم پاسبل انفارمیشن ہمارے پاس ہے وہ ہم آگے متعلقہ حکام کو پاکستان میں دیں تاکہ ان کے خلاف ایکشن ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر یوسف جنید صاحب، امبیسڈر پاکستان انقرہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی سیر حاصل گفتگو انہوں نے کی. اب جو پبلک کی کوئریز تھی میں نے ان سے سوالات کیے اور انہوں نے جوابات دیے. اب آپ اپنے کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.